ओम शांति। आज के वीडियो में हम झूलेलाल जयंती, जिसे चेटी चंड भी कहा जाता है, के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। झूलेलाल जयंती चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाई जाती है। यह सिंधी हिंदुओं के इष्ट देव हैं। इन्हें वरुण का अवतार माना जाता है। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज में पूजा जाता है। इनका अवतरण सिंधी समाज धर्म के लिए हुआ है। उपासक भगवान झूलेलाल को उदेरो लाल, घोड़े बारो, जिंद पीर, लाल साईं, पल्ले वारो, ज्योति नवारो, अमरलाल आदि नामों से पूजते हैं। भगवान झूलेलाल जिस दिन अवतरित हुए, उस दिन को सिंधी समाज में चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है। सिंधी में चैत्र मास को चैट कहा जाता है और चांद को चंडू कहा जाता है। इसीलिए चेटी चंड का अर्थ है चैत्र का चांद। अब हम इनकी कथा सुनेंगे। सिंध प्रदेश में मिरक शाह नाम का राजा राज्य करता था। मिरक शाह बहुत ही अहंकारी और अत्याचारी राजा था। मिरक शाह के अत्याचारों से प्रजा परेशान हो गई थी, परंतु उसके जुल्मों से बाहर निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार मिरक शाह के जुल्मों से तंग आकर एक दिन सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सिंधु नदी के पास एकत्रित हुए और भगवान को याद करने लगे। सिंधी समाज ने 40 दिन तक कठिन जप, तप और साधना की। आखिरकार पूजा कर रही प्रजा से प्रसन्न होकर सिंधु नदी में से एक बहुत बड़े नर मत्स्य के रूप में भगवान वरुण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं 40 दिन बाद नसरपुर के ठाकुर भाई रतन राय के घर माता देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा और चैत्र शुक्ल 2 संवत 1007 को रतन राय के घर माता देवकी की कोख से भगवान झूलेलाल ने जन्म लिया। इनके पिता ने इनका नाम उदेरो लाल रखा। जब मिरक शाह को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने झूलेलाल की हत्या करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों को उदेरो लाल सिंहासन पर आसानी दिव्य पुरुष के रूप में दिखाई दिया और अगले ही पल वह बालक विशाल मछली पर सवार दिखाई दिया। परंतु झूलेलाल ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से सैनिकों को हरा दिया और मिरक शाह के महल में आग लगा दी और आखिरकार मिरक शाह को हार मानकर झूलेलाल के चरणों में आकर गिरना पड़ा और झूलेलाल ने मिरक शाह को माफ़ कर दिया। मिरक शाह ने कुरुक्षेत्र में एक भव्य मंदिर बनवाया और झूलेलाल का शिष्य बनकर प्रचार में जुट गया। चेटी चंड के दिन भक्तजन बाहिराना साहिब बनाते हैं। भगवान झूलेलाल जी को जल और ज्योति का अवतार माना जाता है। इसलिए लकड़ी का मंदिर बनाकर इसमें लोटे में जल और ज्योति प्रज्वलित की जाती है और इस मंदिर को सिर पर उठाया जाता है। इसे बहिराना साहिब कहा जाता है और इसकी शोभा यात्रा में छेज, यह एक परंपरागत नृत्य है, करते हैं और झूलेलाल की महिमा के गीत गाते हैं। प्रसाद के रूप में ताहरी, छोले और शरबत बांटा जाता है और शाम को बहिराना साहिब का विसर्जन कर दिया जाता है। 4 दिन तक पूरे विधि विधान से
भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना जो करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। झूलेलाल उनके सारे कष्ट दूर कर उनके जीवन को सुखमय कर देंगे। झूलेलाल का महोत्सव सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सिंधी समुदाय को भगवान झूलेलाल में अत्यधिक आस्था और विश्वास है। झूलेलाल जयंती का धार्मिक महत्व जानेंगे अब हम। जैसे कि हम जानते हैं कि झूलेलाल जयंती का पर्व सिंधी समाज के लोगों का प्रमुख त्यौहार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान झूलेलाल वरुण देवता के रूप हैं। कहते हैं सिंधी समाज के लोग जल मार्ग से यात्रा करते थे। ऐसे में वे अपनी यात्रा को सकुशल बनाने के लिए जल देवता झूलेलाल से प्रार्थना करते थे और यात्रा सफल होने पर भगवान झूलेलाल का आभार व्यक्त किया जाता था। सिंधी समाज के लोग इसे नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। अब हम झूलेलाल जयंती से जुड़ी मान्यताएं जानेंगे। झूलेलाल जयंती से जुड़ी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सिंधु प्रांत में मिरकशाह नामक राजा था जो लोगों पर अत्याचार करता था। इस क्रूर राजा के अत्याचारी शासन से मुक्त करने के लिए लोगों ने 40 दिनों तक कठिन तप किया। लोगों की साधना से प्रसन्न होकर भगवान झूलेलाल स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सिंध के लोगों से वादा किया कि वे 40 दिन बाद एक बालक के रूप में जन्म लेंगे। मिरकशाह के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाएंगे। इसके बाद चैत्र माह की द्वितीय तिथि को एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उडेरो लाल रखा गया। उस बालक ने मिरकशाह के अत्याचार से सभी की रक्षा की। तब से आज ही के दिन से सिंधी समाज के लोग झूलेलाल जयंती उत्सव मनाते हैं। झूलेलाल जयंती मनाने की विधि। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। नदी, समुद्र या तालाब के पास एकत्रित हों। इसके बाद विधि विधान से भगवान झूलेलाल की आराधना करें। पूजा सामग्री को जल में प्रवाह करें। अब भगवान झूलेलाल से अपने सुखी जीवन की कामना करें। इसके बाद जलीय जीवों को चारा खिलाएं। लोगों से मीठे चावल, उबले नमकीन चने और शरबत का प्रसाद बांटें। अच्छा, ओम शांति। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।